बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने फजल व करम के साथ खैरियत के साथ रखे। आपकी को सबको दीन व दुनिया की अल्लाह नेमत अता फ़रमाए, आपकी मुश्किलात आसान फ़रमाए। अल्लाह हम सब के औलादों में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, आज एक नई और मुख्तसर की वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अपनी नौइयत की पहली और मुनफरिद वीडियो है जो इससे पहले शायद ही इस तरह की किसी दोस्त ने बनाई हो। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। आपसे गुजारिश है कि कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट की जो स्किपिंग है वो भी ना करें। शुरू से लेकर आखिर तक तमाम की तमाम वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाएगा। पेश आता है जो भी इन चीज़ों का शौकीन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से और ख़ुसूसन जो नए मेरे व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी मुफीद वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और हम इसी तरह एक दूसरे से सीखते रहें। क्योंकि अल्लाह से एक दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। तो चलते हैं आज की वीडियो के मौजू की तरफ। मौजू जैसा कि आपने पढ़ लिया है मेरे थंबनेल पर कि क्या इस्लाम में तीतर रखना जायज़ है या नाजायज़, या कोई भी परिंदा रखना जायज़ है या नाजायज़। तो इस हवाले से मैं आप सबको अर्ज़ करता चलूँ कि जो हम अफराद जिन्होंने ये शौक़ पाला हुआ होता है, तो जब हमारे घरों में कोई मजहबी हल्का से या वैसे कोई बंदा आता है तो वो हमें कहता है कि यार कैद तो बड़ा सख्त गुनाह है, देखे ना एक दिन हम कैद में रहें तो हमें कितना वो होता है, मामला गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए इनको आज़ाद कर दें। ये मेरे साथ भी वाक़या बचपन में पेश आते थे कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो हमें कह देते थे कि आप इनको आज़ाद कर दें। तो फिर मैं आज़ाद भी कर देता था या बस गुस्सा आ जाता था कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो आज उसी हवाले से आप सब के दिल की आवाज़ को सुनते हुए अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। चूँकि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मेरा ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से भी है और मैं एक मस्जिद में इमामत भी करता हूँ अपनी मुलाजमत के साथ साथ, और वो इमामत जो है वो बग़ैर किसी दुनियावी मुआवज़ा के है कि दुनियावी मुआवज़ा नहीं चाहिए, वो महज सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो मैं काम करता हूँ। अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए, आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा, इस के मुतल्लिक़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस हदीस के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि इब्न माजा की 3720 नंबर हदीस और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बेतकल्फ़ी का इज़हार फरमाते थे, हत्ता कि मेरे छोटे भाई से फरमाते, ए अबू उमैर, नुग़ैर का क्या बना। नुग़ैर एक परिंदा था जो अबू उमैर जो थे उन्होंने रखा हुआ था। तो इसके मुतालिक हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि उसका क्या बना। तो अब यहाँ से मालूम एक चीज़ होती है कि अगर खुदा न खास्ता ये नाजायज़ होता और ये रखना जायज़ ना होता और परिंदे हम घर में ना पाल सकते, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम फ़ौरन मना फरमा देते कि ये परिंदा जो आपने रखा हुआ है इसको आज़ाद कर दो। तो ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ से मना नहीं किया, तो ये परिंदा रखना जो है वो जायज़ है। इस तरह एक और हदीस है जो कि अबू दाऊद की हदीस नंबर 4969 है। उसमें भी इसी से मिलती जुलती हदीस मिलती है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे और मेरे छोटे भाई ने, जिसकी कुनियत अबू उमैर थी, उसने एक चिड़िया रखी हुई थी जिससे वो खेला करता था, तो वो मर गई। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास गए और उसे गमगीन पाया, तो पूछा उससे क्या हुआ। हमने बताया कि इसकी चिड़िया नुग़ैर, ये चिड़िया का नाम था नुग़ैर, मर गई है। तो आपने उसे फरमाया, ए अबू उमैर, क्या कर गया तेरा नुग़ैर। तो अब मैं एक और आपको मसले की बात बता दूं कि हदीस उस चीज़ का नाम है, उस मौजू का नाम है
कि जो हजूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद कोई बात की हो, अपनी ज़बान अक़दस से कोई अल्फाज निकले हों, वो भी हदीस का दर्जा रखते हैं। अगर उन्होंने कोई अमल किया है, ख़ामोशी से अमल किया है और सहाबा ने नोट कर लिया है, तो वो भी हदीस का दर्जा रखता है। या किसी सहाबी ने किसी महफ़िल में कोई तकरीर की है और हजूर अलैहिस्सलाम उस महफ़िल में बैठे थे और हजूर अलैहिस्सलाम ने नागवारी का इज़हार नहीं किया, तो वो भी हदीस बनती है। तो इसका मतलब ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम जब उनके घर गए तो उन्होंने ये फरमाया कि वो चिड़िया मर गई है, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने गमगीन होकर, यानी कि उस बच्चे का जो अबू उमैर थे उसको दिलासा देने के लिए कहा होगा कि अबू उमैर क्या कर गया तेरा नुगैर, तेरा परिंदा। तो एक और हदीस भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मुस्नद अहमद की 4771 नंबर हदीस, उसमें भी इसी से मिलता जुलता वाक़या हमें नज़र आता है। तो दोस्तों, आज की ये मुख्तसर सी वीडियो थी, लेकिन लंबी हो गई, चूँकि एक मसला ऐसा छिड़ गया था, तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी ये आज का जो टॉपिक है, मौजू है, वो पसंद आया होगा। आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखें, बस हदीसें नोट कर लें कि फिर एक दफ़ा आखिर में मैं आपको बताता चलूँ। इब्न माजा की 3720, अबू दाऊद की 4969 नंबर हदीस, ये 2 हदीसें आप नोट कर लें। कभी भी आपसे कोई बंदा बहस करता है कि आपने ये तीतर रखी हुई हैं, तो इनको कैद रखा हुआ है, तो इनको ये कर दें, वो कर दें, तो ये हदीस आपके पास होनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर एक मसला और है, वो मसला ये है, ये आज वीडियो लंबी होगी, उसकी मैं माज़रत चाहूँगा जी। वो मसला ये है कि अगर हम तीतर को कैद रखते हैं तो गुनाह कब होगा? गुनाह तब होगा जब हम उसकी खुराक पूरी नहीं रखेंगे, खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे। खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाता है, उसकी दवाई का एहतमाम नहीं करेंगे, उसके बच्चे होते हैं उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तब हमें गुनाह मिलेगा। या फिर उनकी जिनसी ज़रूरत देखें, हर जी रूह की जिनसी ज़रूरत होती है, वो हो कोई जानवर हो, वो इंसान हो, वो परिंदा हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी जी रूह की जिनसी ज़रूरत होती है और अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया। इसलिए कभी भी कोई सिंगल परिंदा नहीं रखना चाहिए, जैसे कि एक नर रख लिया किसी दोस्त ने या किसी ने मादा रख ली, ये नहीं होना चाहिए। उनका जोड़ा ज़रूर होना चाहिए ताकि उनकी जिनसी ज़रूरत जो है वो भी पूरी होती रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये बातें करने का अजर भी दे और आगे फैलाने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो मेरी दोस्तों, आखिर पर सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। ये बातें, ये चैनल हम सब के लिए मुफीद है, हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।